हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का आपका एग्ज़ाम कभी भी देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अभी से शुरू कर दीजिए। और वैसे भी आपका एग्ज़ाम अब सीटेट का 4 लेवल पे होने वाला है, तो इस वाले सीटेट को ज़रूर से क्रैक कर लीजिए, कैसे भी होकर क्रैक कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस भी बदल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से शुरू करिए, ताकि आपका अब की बार ज़रूर पास हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी आपको एक एक करवाने वाले हैं। तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों कराने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, सीडीपी सेम पूछी जाती है। जितना आप लोग देखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष वय के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है। तो कैसे सीखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने और चूसने याद की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है और भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज़, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है यादि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति और मैत्री भाव का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास भी होता है और बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध गहन व जटिल बनाते हैं। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है बच्चे का किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को डैश सामाजिकरण संरचना माना जाता है। तो किसका माना जाता है, तो वह स्थिर माना जाता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों का दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। तो याद रखिएगा, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना का स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत के संबंध है। तो किससे संबंध हो जाएगा, वह हो जाएगा व्यवहारवादी संबंध हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांतों प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। यह प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाला परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इसका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है। यह मात्र रटने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं हो जाएगी? वह हो जाएगी ये हमेशा सफल होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल ही होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों को अलग करना नहीं चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। तो यह राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का सही नहीं हो जाएगा? तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का सही नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह सही नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किस ओर संकेत करता है? वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता हो जाएगा। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मनियमन का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण कर सीखने की योग्यता रखता है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मानना चाहिए? तो किसको सीखने के लक्षण के रूप नहीं मानना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो वह हो जाएगा फोर ऑप्शन यहाँ पे, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। तो इसका फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है।
सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं को विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा हो जाएगा? वह हो जाएगा बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे डैश से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं कैसे? वह हो जाएगा विकास की दर में हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए समवयस्कों में भी व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसको पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा खिलौनों को तोड़ना तथा उनकी पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि बालक इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता है। अतः इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करनी चाहिए तथा बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है और उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होता है, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता में, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते हैं। तो यह थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन
सही हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? पुरुष शिक्षार्थियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी दो वर्गों में विभेद करना यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। यह हो जाएगा सीखने का आकलन, असेसमेंट हो जाएगा। किसी भी प्रकार के शिक्षार्थियों को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान को देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके देखा जाता है शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटि का पता लगाया जाता है और उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है। यह हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है और कौन सा मानव विकास सिद्धांत पर नहीं आधारित है? वह हो जाएगा प्रतिवर्ती हो जाएगा। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय होता है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश है। में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यह कौन सा हो जाएगा? यह नियमित विद्यालयों का हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रयोजन का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और नियमित विद्यालय आ सके। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही हो जाएगा? तो कौन सा कथन सीखने के बारे में सही हो जाएगा? वह हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेदनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी ज़्यादा होता है जो संवेदनात्मक रूप से और सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन असेसमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? वह हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान तथा उपचार करना होना चाहिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को संबंध और समृद्ध बनाता है। तो इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? वह हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का तात्पर्य होता है नवीन विचारों से होता है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों में मुक्त वाले प्रश्नों को पूछा जाए ताकि बालक स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को
और नवीन आयामों को समावेश कर सके। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के लिए किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक को होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्न के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो वह हो जाएगा सत्र परीक्षा हो जाएगा। सत्र परीक्षाएं रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सत्र परीक्षाएं वर्ष के अंत में होती हैं, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में प्रोन्नति करना, उसके वार्षिक उपलब्धि को जांचना और उसको ग्रेड देना होता है। सत्र परीक्षाएं संकल्पनात्मक आकलन का मुख्य उपकरण है, जबकि प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, निदात्मक परीक्षण याद रचनात्मक आकलन के उपकरण होते हैं। तो यह हो जाएगा सत्र के अंत में परीक्षा कराना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित नहीं हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो वह हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो इसका थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद उनमें सुधार या समुचित उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश रूप में देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए, वह हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ये 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।